चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज जो वॉन्ट्स टू स्टोरी टू एंड वाई। मतलब जो कहानी का समापन किस प्रकार करना चाहती है और क्यों। जो थी ये जो चैप्टर है ये है आपका मिल रहे हैं ये दिखा रहा हूँ ना 5,400। तो अब देखिए वो कैसे समापन करना चाहती है कहानी का। जो कौन है, जो एक छोटी बच्ची है, ठीक है, और शुड विजार्ड हिट मम्मी, जो ये वो है कहानी है उसके अंदर एक छोटी बच्ची है जिसका नाम क्या है, जो है, उसका पूरा नाम जॉनी है। और इसके बारे में इस स्टोरी में वो कहानी का एंड किस प्रकार करना चाहती है उसके बारे में बताया गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसकी आने की उम्मीद है। When रोजर संक वेंट होम, जब रोजर संक घर पर गया, his mother said, उसकी माँ ने पूछा, what is the awful smell, यह भयंकर गंध क्या है और तुम्हें इसे स्मेल, who made you smell like that, और तुम्हें इस तरीके से किसने महकाया या तुम्हें ये गंध किसने दी है। ठीक, skunk mother along with him went to the wizards, skunk की जो माता थी वो किसके पास गई, उसी के साथ गई विजार्ड के पास। she hit the wizards with her umbrella right over his head and demand to change the smell of her son to the original smell, और जो स्कंक को जो गुलाब की खुशबू दी गई थी उस स्मेल को चेंज करने के लिए उसकी मम्मी ने कहा। और उसके लिए क्या करा उन्होंने, एक छाता, जो उनके पास छाता था उसे लेकर उसके सर पर दे मारा, विजार्ड के सर पर यानी कि जादूगर के सर पर दे मारा, और उससे कहा कि उसकी जो ओरिजिनल स्मेल है उसमें उसको कन्वर्ट करा जाए, जो उसने उसको स्मेल दी थी गुलाब की, रोज स्मेल जो थी उसको ओरिजिनल स्मेल में चेंज करा जाए। द विजार्ड चेंज द स्मेल रोज टू द बैड स्मेल, जो जादूगर था उसने क्या करा, जो उसकी गुलाब की खुशबू थी, रोज की जो खुशबू थी उसको बैड स्मेल में चेंज कर दिया दोबारा से। एंड रोजर स्कंक स्माइल वेरी बैड अगेन, और रोजर स्कंक था वो फिर से बुरी तरीके से स्मेल देने लगा, मतलब बहुत गंदे तरीके से स्मेल करने लगा। जो डज नॉट एग्री टू दिस एंड ऑफ द स्टोरी, जो थी, जो एक छोटी बच्ची थी, वो अपने पापा की इस स्टोरी के एंड से सहमत नहीं थी, क्योंकि वो क्या चाहती थी कि रोजर स्कंक को गुलाब की खुशबू ही रहे, क्योंकि ताकि वो बच्चों के साथ खेलता रहे। लेकिन उसकी मम्मी ने चाहती थी कि वो जो उसकी गंदी स्मेल थी उसमें वही स्मेल होनी चाहिए। तो यहाँ पे शी एग्रीगेट्स इज हेयर दिस एंड, वो जो थी इस अंत को सुनकर थोड़ी असहमत हो गई। शी वॉन्ट्स देन द विजार्ड्स हिट हर ऑन द हेड ऑफ डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक, वो चाहती थी कि जो विजार्ड था यानी कि जादूगर था उसे उसकी मम्मी को हिट करना चाहिए था और उसकी स्मेल को चेंज नहीं करना चाहिए था। किसकी, जो स्कंक था उसकी स्मेल को चेंज नहीं करना चाहिए था। वाई, ऐसा क्यों। जो थिंक्स दैट, जो सोचती है दैट ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट विल रन अवे फ्रॉम द रोजर स्कंक बिकॉज ही स्मेल वेरी बैड अगेन, क्योंकि जितने भी एनिमल्स जो उसके पास आए थे, छोटे छोटे एनिमल्स जो उसके साथ खेल रहे थे, वो चाहती थी कि वो एनिमल्स उसके साथ खेलते रहें। लेकिन होगा क्या कि जो उसने स्मेल दोबारा से उसकी वैसे ही स्मेल बना दी है जिससे वो नफरत करते थे, वो सारे के सारे वहां से भाग जाएंगे। दे विल क्राई, वे चिल्लाते हैं, ओ हो, हियर कम्स रोजर स्ट्रिंकली कम, के स्कंक रोजर से बुरी तरीके से गंध देने वाला है या बुरी तरीके से गंध दे रहा है। दिस विल मेक रोजर स्कंक हेट हिमसेल्फ, और इस कारण से ही रोजर स्कंक क्या अपने आप से नफरत करता था। विच इज नॉट अ गुड एंड ऑफ द स्टोरी, जो कि स्टोरी का एक गुड एंड नहीं है। पर अगर मम्मी के व्यू से देखा जाए, जो रोजर स्कंक था वो बैडली स्मेल इसलिए करता था ताकि उससे छोटे छोटे जीव जंतु दूर रहें, जिससे कि उसकी रक्षा रहे। अन्यथा क्या होगा, नहीं तो कोई भी जानवर उसको क्या कर लेता, खा जाता। इसलिए जो था रोजर स्कंक की मम्मी ने उसे दुर्गंध युक्त दोबारा से बनवाया था। लेकिन रोजर स्कंक या जो, क्योंकि वो छोटे थे तो इस बात को नहीं समझ पा रहे। क्लियर, ये इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डू यू थिंक्स दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ द escapes फॉर द चार्ली? क्या आपके विचारों में तीसरा तल चार्ली के पलायन का माध्यम था, और था तो क्यों? देखो, अगर हम चार्ली की बात करें इस वाले चैप्टर में, ये जो चैप्टर है चार्ली का द थर्ड लेवल, इसमें अगर चैप्टर की बात करें तो चार्ली जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, और जो मतलब टेंस से ज़्यादा, जब व्यक्ति टेंस हो जाता है तो इस दुनिया से कहीं दूसरी दुनिया में जाना चाहता है। वो सोचता है कि पुराना टाइम इससे बेटर था। इसी तरीके से ये जो चार्ली है ये भी यही सोचता है कि पुराना समय जो था बेटर था। तो उसी के बारे में इस चैप्टर के बारे में बताया गया है, इसलिए जरा देखते हैं। चार्ली वॉज एन ऑर्डिनरी मैन। चार्ली जो था एक सामान्य व्यक्ति था। चार्ली कैसा था? एक सामान्य व्यक्ति था। चार्ली वॉज एन ऑर्डिनरी मैन। चार्ली एक ऑर्डिनरी मैन था। ही वॉज द 31 ईयर्स ओल्ड, जो कि कितने साल का था? 31 साल का था। ठीक। His नेगेटिव प्लेस वॉज ग्लेसबर्ग इन इलनेस। उसकी जो जन्म भूमि थी वो इलनेस में ग्लेसबर्ग थी। ठीक है। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड देयर, और ग्लेसबर्ग में ही उसने अपना बचपना व्यतीत किया था। नाउ ही इज वर्किंग इन एन ऑफिस इन न्यूयॉर्क। लेकिन अब वो कहाँ? किसी ऑफिस में, न्यूयॉर्क के किसी ऑफिस में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। ही इज नॉट हैप्पी विद द सिटी ऑफ लाइफ। वो शहर के जीवन से क्या नहीं है? वो शहर के जीवन से सुखी नहीं है। वो अपने शहर वाले जीवन से सुखी नहीं है। भाई कुछ लोग होते हैं जो अपने शहर के जीवन से सुखी नहीं होते, उन्हें अपना गांव का ही जीवन पसंद होता है। लाइक हमारा आदेश भैया है और भी हैं। ठीक। तो इसी तरीके से ये बेचारा हमारा ये जो था, जो चार्ली था, ये भी क्या चाहता था कि हम जो है अलग रहें। ठीक। तो चार्ली वॉन्ट्स टू escape फ्रॉम हिज मॉडर्न लाइफ इन द न्यूयॉर्क टू ग्लेसबर्ग। चार्ली जो था वो न्यूयॉर्क के अपने आधुनिक जीवन से ग्लेसबर्ग में जाना चाहता था। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ द न्यूयॉर्क हैज द 2 लेवल। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उसके 2 लेवल थे। 2 लेवल थे। वन नाइट लास्ट समर चार्ली वर्क लेट एट द ऑफिस। एक बार जो चार्ली था वो बेचारा रात में बहुत तीव्र गति से कार्य कर रहा था, मतलब लेट नाइट तक कार्य कर रहा था ऑफिस में। ही वॉज इन अ हरी टू गेट अप डाउन टू द अपार्टमेंट, और वो जल्दी से ही अपने घर पे पहुंचना चाहता था। ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रेट सेंट्रल स्टेशन। अब उसने डिसाइड करा कि वो शॉर्टकट लेगा ग्रेट सेंट्रल स्टेशन से, बिकॉज इट वॉज द फास्टर देन द बस, क्योंकि वो बस से बहुत तेज था, इसलिए उसने सबवे लिया। ही गॉट द लॉस्ट इन द सबवे। वो सबवे के अंदर खो गया। ठीक। आफ्टर वंडरिंग अप एंड डाउन ही रीचेस द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वो आखिरकार तीसरे तल पर पहुंच ही गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ही सॉ देयर एवरीथिंग इन द क्रॉस्टेस ऑफ द प्रेजेंट टाइम। उसने देखा कि वहां पे सब कुछ पुराने समय का ही है। ही सॉ अ न्यूज़पेपर डेट जून 11, 1894। उसने देखा कि एक न्यूज़पेपर पे जो डेट पड़ी हुई है वो 11 जून पड़ी हुई है, 1894 पड़ी हुई है। ही वांटेड टू टिकट्स टू ग्लेसबर्ग इलिनॉइस। वो ग्लेसबर्ग इलिनॉइस के 2 टिकट चाहता था, बट ही डिड नॉट हैव द करेंसी ऑफ द ईयर 1894। परंतु उसके पास 1894 की कोई करेंसी नहीं थी। एंड फेल टू द परचेज द टिकट्स, और इसलिए वो टिकट खरीदने में क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि उसके पास पुरानी करेंसी नहीं थी और वहां पे पुरानी करेंसी की आवश्यकता थी। व्हेन चार्ली कम होम, जब चार्ली घर पे आया, ही टॉक टू द साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स अमंग अदर। उसने अपने साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड से बात करी। ही सेड इट, उसने उससे कहा, इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये एक जागते हुए सपने देखने की तरह है। ठीक। ही टोल्ड द चार्ली, उसने चार्ली से कहा, दैट ही जस्ट वॉन्ट टू escape हिज मॉडर्न वर्ड्स, कि वो इस आधुनिक संसार से जाना चाहता है। ठीक है। ये सब उसने बताया था। किसने बताया था? चार्ली ने। ये अगर कुछ भी आ जाए, चाहे चार्ली का कैरेक्टर स्केच भी आ जाए ना, तब भी आप इसमें ये लिख सकते हो। चार्ली के बारे में कुछ भी आ जाए तो आप यही लिख सकते हो, यही आंसर लिख सकते हो। इसलिए इसे लर्न कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।